नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। ये देखिए ड्राइवर का जो फॉर्म है ना, ये ड्राइवर से ही लग रहा है कि जो कांस्टेबल का हैवी व्हीकल होता है या ट्रक होता है, ये मतलब जो भी मतलब ITBP का जो गाड़ी होता है ना, ये सब चलाने का काम जो होता है ना, ये ड्राइवर। तो सेना क्या करती है ना कि खुद की अपनी एक जो होती है ना, वो उनका खुद का हेलीकॉप्टर होता है, खुद का गाड़ी होता है, खुद का ट्रक होता है, सब कुछ उनका खुद का होता है। तो जब उनका सामान अगर खुद का होगा तो चलाने वाला भी तो खुद का चाहिए। तो इसीलिए ये यहाँ पे ड्राइवर का फॉर्म निकलता है। अगर हम बात करें इस फॉर्म का, तो टोटल पोस्ट 458 पोस्ट पे फॉर्म निकला हुआ है। इसकी जो 458 पोस्ट पे जो फॉर्म निकले हैं ना, इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्या है, क्वालिफिकेशन से लेके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सैलरी तक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये ITBP कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 का ये 458 पोस्ट पे निकला है, जिसका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये 2700 यानी कि 27 जून से 26 जुलाई 2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि 26/7 इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। SC और ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो इन लोगों का एप्लीकेशन फी नहीं है, यानी कि इन लोगों का एप्लीकेशन फी में छूट दिया गया है। एज काउंट की बात करें तो 26/7 यानी कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है 26 जुलाई, इसी दिन आपका जो है ना एज काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपका एज लिमिट 21 साल यानी कि 26 जुलाई 2023 को अब 21 साल का हो जाने चाहिए एंड 27 साल से कम का होने चाहिए अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के हैं तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक अगर आप OBC कैटेगरी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। और अगर आप SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्रिब से आते हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। और यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग सिंपली 10th पास हैं, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप अगर बोर्ड मतलब 10वीं क्लास पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास DL होना चाहिए। ये जो DL है ना, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। LMB नहीं होगा, यानी कि LMB नहीं चलेगा। बहुत लोगों के पास जो होता है ना वो LMB लाइसेंस होता है, तो ये इसमें नहीं चलेगा। इसमें चाहिए HMB लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? तो इसमें चाहिए HMB लाइसेंस चाहिए। इसका मतलब होता है कि हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ना 21,700 से लेकर 69,100 का सैलरी दिया जाएगा, जो कि SSCGD को सैलरी दिया जाता है। SSCGD का जो सैलरी दिया जाता है ना, वही सैलरी इसी में मिलेगा। लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा इसमें, इसलिए टेंशन। यानी कि अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो इसमें 42% का महंगाई भत्ता मिलता है और 18% का HRA मिलता है और भी बहुत सारी भत्ता मिलता है। ये सब मिलाकर लगभग अगर हम बात करें तो पहले महीना का सैलरी लगभग 35 से 40,000 तक आएगा आपका सैलरी। 35 से 40,000 तक आपका सैलरी फर्स्ट सैलरी बन जाएगा। और यहाँ पे हम आगे बात करें तो यहाँ पे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि देखिए ये ड्राइवर का फॉर्म है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए। कौन गाड़ी? तो हेवी व्हीकल आपको चलाने आना चाहिए, यानी कि बस ट्रक आपको चलाने आना चाहिए। 4 चक्के से ऊपर वाला गाड़ी आपको चलाने आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले PET और PST यानी कि फेज 1 में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब देखिए उसके बाद जो होगा फेज 2 में, इसको हम रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं, ये फेज 2 में होगा। उसके बाद DV यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो होगा स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट, इसको हम बोलते हैं। ड्राइवर का फॉर्म है, इसमें गाड़ी चलाने आना चाहिए। तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा ना, ये आपसे गाड़ी चलवा के दिखा जाएगा ITBP में कि आपको गाड़ी चलाने आता है कि नहीं। अगर आपको गाड़ी चलाने आता है तो भी आप इसको स्किल टेस्ट पास करेंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाने में आपसे ट्रेड लिया जाता है कि आपको चलाने आता है कि नहीं, तभी लाइसेंस इशू होता है। उसी प्रकार अगर आप ड्राइवरी का काम नहीं जानते हैं तो आपको ये फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद बात करें तो मेडिकल यानी कि DME डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 यही 5 स्टेप में आपका जो है ना फाइनल सिलेक्शन होता है। और वहीं जो लोग सारा 5 स्टेप पार करेंगे वहीं भाग्यशाली 458 लोगों का जो है ना
सिलेक्शन किया जाता है और यानी कि मतलब किया जाएगा जो फाइनल मेरिट निकलेगा। और यहाँ पे अगर हम पीईटी की बात करें तो सबसे पहले पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि आपको शरीर से हार्डवर्क करके दिखाना होगा, इसी को हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में रनिंग आता है, हाई जंप आता है, गोला फेंक आता है और लॉन्ग जंप आता है, ये सब आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आता है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में सबसे पहले आपका रेस कराया जाएगा, जो कि 1600 मीटर का रेस कराया जाएगा, आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसका एडमिट कार्ड आपके itbprecruitment.gov.in के वेबसाइट पे फॉर्म भरने के 2-3 महीने बाद इशू कर दिए जाते हैं और इसका रनिंग होता है। बिहार में, मैं बिहार से हूं, तो बिहार में जो है ना 6 बटालियन की कैंप जो है ना वो छपरा कोठिया जलालपुर छपरा में है। ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। छपरा स्टेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर जाते हैं लोग और वहां पे लोग फिजिकल देते हैं। मैं खुद छपरा में गया हूं, आईटीबीपी का 4 बार फिजिकल क्वालिफाई किया हूं। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये सब फिजिकल जो है ना बिहार में एक ही जगह कराया जाता है, छपरा में। अगर आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपको छपरा आना होगा फिजिकल कराने के लिए। कुछ उड़ीसा के भी वो लोग आते हैं और कुछ जो है झारखंड के भी लोग आते हैं, जिनका मतलब नजदीक पड़ता है, वो लोग का दे देता है छपरा में। आईटीबीपी के बहुत सारी कैंप है, उन सब जगह पे आपकी फिजिकल कराई जाएगी। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट का लॉन्ग जंप करना है और फिर हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट का करना है। ये में इस दोनों में 3-3 चांस दिए जाएंगे, रनिंग में 1 ही चांस दिए जाएंगे। आपके पैर में जो है ना चिप लगा के आपको दौड़ाया जाएगा। क्या है ना कि आपके पैर में चिप लगा के आपको रनिंग कराया जाएगा और अगर आप 7.31 सेकेंड में भी रनिंग करके आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और 7.29 सेकेंड में भी आप रनिंग कर लेते हैं ना तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये इसका है। इसमें जो है ना रैली जैसा कहानी नहीं होता है कि आपको दौड़ा दिया जाएगा और 10-20 बच्चे को पास कर दिया जाएगा, बाकी सब बच्चे को फेल किया जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। उसके बाद जो है ना आपसे हाइट लिया जाएगा, उसके बाद आपका हाइट लिया जाएगा, यानी कि हाइट और चेस्ट वेट, ये जो है ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आ जाता है, यानी कि पीएसटी में ये सब आ जाता है। पीएसटी में सबसे पहले आपका हाइट लिया जाएगा, यानी कि आप रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका रनिंग लिया जाएगा। ये मतलब हाई जंप और लॉन्ग जंप रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपका हाइट लिया जाएगा। सॉरी, हाइट जो है ना वो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एससी यानी कि मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए और एसटी के लिए 165.5 सेंटीमीटर का हाइट लिया जाएगा, जो कि एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्रिब्स से जो भी लोग आते हैं उन लोगों का, यानी कि उन लोगों के पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आपको 162.5 सेंटीमीटर का हाइट लिया जाएगा। चेस्ट की अगर बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर का चेस्ट लिया जाएगा। यूआर के लिए, रिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर का चेस्ट लिया जाएगा। एसटी के लिए फेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन का अगर सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा। जीके यानी कि जनरल नॉलेज में आपको 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में आपको नॉर्मल 10th बेसिस पे जो है ना 10th बेसिस पे ही आपका ये होता है, सब कुछ क्वेश्चन होता है। मैथ में आपका 10 क्वेश्चन होगा, हिंदी में भी आपका 10 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी आपका 10 क्वेश्चन होगा। और ट्रेड यानी कि आप ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ड्राइवरी से, जैसे ट्रैफिक के नियम हो गया या गाड़ी का बारे में जानकारी हो गया, और भी जो भी ड्राइवर के होते हैं उनसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि मेन अगर आप ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हैं आईटीबीपी में तो आपको ड्राइवरी के बारे में नॉलेज ही सब कुछ है इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो ट्रेड से 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन भी कर दिया हूं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको ये बनाना होगा। निगेटिव नंबर है या नहीं ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। अगर आप क्वालिफाई यानी कि अगर आप बिहार, यूपी, राजस्थान और इधर से आते हैं तो आपको कम से कम 65 से 70 नंबर लाना होगा ये क्वालिफाई करने के लिए। अगर 65 से 70 नंबर आप ला देते हैं तो आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ले जाया जाएगा। डीवी होने के बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपसे मतलब सेना का ट्रक चलवा के दिखा जाएगा, यानी कि आपसे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। ये भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका एक मेरिट निर्धारित किया जाएगा। सभी मतलब ये
3-4 फेस को देखते हुए आपका मेडिकल के लिए एक मेरिट निर्धारित किया जाता है, जिसमें लगभग एक सीट पे 2 या 3 कैंडिडेट्स को मेडिकल में बुलाया जाएगा। उसके बाद डीएबी यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन आपसे कंडक्ट कराया जाएगा। अगर ये भी आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो आपके यहाँ पे जो रिटन हो रहा है ना, ये क्वेश्चन के यानी कि इसी के बेस पे आपका मेरिट बनता है। और मेरिट बनने के बाद जो लोग मतलब मेरिट बनने के बाद जो लोगों का 458 पोस्ट में नाम आता है, उनको फाइनली वर्दी दे दिया जाता है और वो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग लगभग साल भर की होती है। ट्रेनिंग के बाद उनको बटालियन या कहीं जहां पे उनकी ड्यूटी लगी वहां पे उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के न्यू रिक्रूटमेंट के ऑल इंफॉर्मेशन के बारे में अपने तरफ से समझाने का कोशिश किया। अगर वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।